हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और ईवीएस का आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि कंटेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से बेटा तैयार किया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जा रही है और इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई है। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, इसमें विषय वस्तु में हमने परिवार को कंप्लीट कर लिया है। आज हम मित्र, संबंध और कार्य एवं खेल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाले पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, संयुक्त परिवार भी हो गया है आपका, और एकल परिवार भी हमने देख लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो जो हमारा सेक्शन है आज का, आज का सेशन में जो टॉपिक है हमारा वो है मित्र, ठीक है। कि किसे कहते हैं मित्र। देखो, बालक के कार्यों में सहयोग करता है। मित्र कौन होते हैं? जैसे कि जो बालक के कार्यों में सहयोग करता हो या बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं, ठीक है। सहयोग किसी भी तरीक़ा का हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो किसी तरीके का भी वो कार्य हो सकता है, ठीक है। नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे बालक के हिसाब से समझाऊँ। बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनमें भी मित्र का संबंध ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक मित्र, अगर हम छोटे बच्चों को ना लेकर बड़े लोगों को लें तब भी उसमें भी सहयोग का ही मामला होता है। जैसे कि मुझे ज़रूरत पड़ी और मैं अपने दोस्त के पास गया, ठीक है। उसके पास उस मौजूदा हाल में वो चीज़ मौजूद थी लेकिन उसने मुझे नहीं दी, तो उसने मेरा सहयोग नहीं किया, तो ये मित्र नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कि मित्रों के बीच जो आपसी संबंध होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, उसे हम क्या बोलते हैं? भावात्मक संबंध बोलते हैं, ठीक है। आपसी संबंध, भावात्मक संबंध क्या कहलाता है? मित्रता कहलाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि मित्रों के बीच जो आपसी संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं भावात्मक संबंध बोलते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मित्र बालक के हमउम्र भी हो सकते हैं, लगभग समान हो सकता है, इसलिए बालक मित्र के समक्ष सहज और पूर्ण अभिव्यक्ति करता है, जो बालक के मानसिक विकास में क्या करता है? सहायक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपकी मित्रता के प्रकार। तो कितने प्रकार की मित्रता होती है? तो बेटा 3 प्रकार की आपकी मित्रता होती है। नंबर 1 उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और सच्ची मित्रता, ठीक। तो उपयोगिता की मित्रता किसे कहते हैं समझ लेते हैं एक बार। देखो, उपयोगिता की मित्रता क्या होती है इसे समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखो, आज रात 7 बजे मुझे कहाँ पे जाना था? डेट पे जाना था, ठीक। मैं अपने दोस्त के पास कॉल लगाई और मैंने अपने मित्र से बोला कि यार मुझे 7 बजे बाइक चाहिए, मुझे डेट पर जाना है, ठीक। अब मैं फ्री हो गया माइंड से कि हाँ यार मुझे 7 बजे बाइक मिल जाएगी, मैं आराम से कहाँ जाऊँगा? डेट पर जाऊँगा। अब हुआ क्या कि मेरे मित्र को भी 7 ही बजे काम लग गया, यानी कि उसे भी डेट पे जाना हुआ। अब मैंने जब 6:30 बजे अपने मित्र को कॉल की, यार लाओ बाइक दे दो यार मुझे जाना है, तो उसने क्या कहा कि यार सॉरी यार मुझे भी 7 बजे जाना है। तो काम नहीं आई मेरी मित्रता, यानी कि वो मेरे उपयोग में नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा? मित्रता तोड़ दूँगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता की मित्रता। या इस तरीके से नहीं समझेंगे तो दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक। ये 2 घर हैं आपके। मैं गया पड़ोस में, अब मुझे कोई चीज़ चाहिए थी, उनके पास मौजूद भी थी। जब मैं गया उन्होंने कहा वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। मैं लौट कर आया गुस्से में, मैंने घरवालों से बोला अब पड़ोस में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे काम में नहीं आया, मेरे उपयोग में नहीं आया। तो क्या नहीं हो रहेगी? मित्रता नहीं रहेगी, ठीक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आनंद की मित्रता। अब आनंद की मित्रता क्या होती है इसे हम समझते हैं। ये ऐसे समझो, ये अलग अलग घर हैं, यहाँ पे एक पार्क है, लेकिन ये आपस में मित्र नहीं है। अब एक बच्चा यहाँ पर आया, घूमने फिरने लगा, एक यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया। अब चारों ने एक दूसरे को देखा, आपस में बातचीत करी, अब खेलने लगे। खेलने के दौरान खूब आनंद लिया, आनंद के बाद अपने अपने घर चले गए, यानी कि मित्र नहीं, अपने अपने घर चले गए, फिर कोई मतलब नहीं। ऐसे हम बोलते हैं आनंद की मित्रता,
ठीक। या ऐसे हम बोल सकते हैं, जैसे लेडीज़ में भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि ट्रेन से हम कहीं जा रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन से हम जा रहे हैं, जो आमने सामने वाली सीटें होती हैं ट्रेन की, यहाँ पर जो बनी हुई लंबी वाली, यहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी थी, कुछ लेडीज़ बैठी थी, ठीक है। इन दो लेडीज़ में आपस में बात हो रही थी कि यार मेरी सास ऐसा करती हैं, मेरी सास वैसा करती हैं। तुरंत इन दोनों ने सुना सॉरी, और ये भी लोग बोलने लगी हाँ आप सही कह रही हो, मेरे वहाँ भी ऐसा ही होता है, ठीक। लेकिन ये एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब सफ़र पूरा हो गया और ये एक दूसरे से बात करते रहे, मज़े लेते रहे कि हाँ मेरे वहाँ ऐसा होता है, मेरी सास ऐसा करती हैं। जैसे ही सफ़र ख़त्म हुआ सब लोग अपने अपने घर चले गए। इसे क्या बोलते हैं? आनंद की मित्रता, ठीक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सच्ची और अच्छी मित्रता, ठीक है। सच्ची और अच्छी मित्रता ये क्या होती है? ठीक है, अब समझ लो ये दो हॉस्टल हैं, इसे हम ग्रीन हॉस्टल बोलते हैं और इसे हम येलो हॉस्टल बोलते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। एक दोस्त आया भागते हुए येलो वाले हॉस्टल में, बोला यार उन्होंने सामने वाले हॉस्टल वालों ने मुझे खूब मारा, ठीक। मतलब वो खून से लथपथ था। जैसे ही वो पहुंचा, ठीक है, इधर दोस्त थे, उन्होंने पूछा किसने किया? उसने केवल बोला सामने वाले हॉस्टल, केवल इतना ही शब्द इस्तेमाल करा। तुरंत उन्होंने ये नहीं पूछा किसने मारा, क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं पूछा। सीधा उन्होंने हॉकी बल्ला निकाला और सामने वाले को कूटी आए जाके। और जब लौट के आए तो दोस्त से पूछा हुआ क्या था, ठीक। अगर कल प्रिंसिपल कुछ पूछे तो हमारे बारे में बताना नहीं। तो वो बोला यार सामने वालों ने नहीं मारा था। तो मतलब सच्ची अच्छी मित्रता ये होती है कि बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को हमेशा सच्चा समझते हैं, उनकी हर बात को क्या मानते हैं? सही मानते हैं, यानी कि जो वो कह देते हैं बिना सोचे समझे उस काम को अंजाम दे देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सच्ची मित्रता बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है संबंध। किसे कहते हैं एक बार ये देख लेते हैं। संबंध, संबंध क्या होता है? संबंध बेटा वो विनियात है जिसमें दो या दो से अधिक रिश्ते क्या होते हैं? भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर और विवाह के आधार पर क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक। भावनाओं के आधार पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मित्र हो गया, ठीक है। अब भावनाओं के आधार पर मित्र तो जुड़े होते ही हैं, इसके सिवा एक रिश्ता और होता है जो भावनाओं के आधार पर जुड़ा होता है। अब आप मेरे मुंह से कबुलवाएंगे या कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो भावनाओं के आधार पर और भी ऐसे रिश्ते होते हैं जो जुड़े होते हैं, जैसे कि आज की जनरेशन में जो मित्रता होती है वो मित्रता आगे बढ़कर किसी अंजाम तक पहुँच जाती है, ठीक है। यानी कि मित्रता किसी और चीज़ में बदल जाती है, ठीक, जैसे आप लोग समझते होंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए मैं भावनाओं के आधार पर किस रिश्ते की बात कर रहा हूँ। दूसरा होता है रक्त के आधार पर। रक्त के आधार पर कौन से रिश्ते होते हैं? जैसे कि पिता का अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, माता का बेटा बेटी के साथ, हैं। विवाह के आधार पर जैसे कि पिता और माता हो गए, है ना, दादा दादी हो गए, ठीक। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शायद ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरीके से अगर आपको ये जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक बेटा। बाकी एक नेक्स्ट पॉइंट है कि संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है, ठीक है। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। यदि संबंध इच्छा क्या है, जैसे कि कोई भी काम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने कुछ बात बोली और मेरे इच्छा का काम नहीं हुआ, तो वो संबंध नहीं होगा। यानी कि ऐच्छिक व्यवहार होता है। संबंध जो होता है कि ऐच्छिक व्यवहार होता है केवल रक्त के आधार पर छोड़कर, रक्त को छोड़कर, जो रक्त के रिश्ते होते हैं उसे छोड़कर, वो ऐच्छिक व्यवहार होता है। ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा के अनुसार, ठीक है। जिसे बालक क्या होता है? स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। संबंध बालक के व्यक्तित्व को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा संबंध के प्रकार। आप सोचते हुए सर आपने भवात्मक क्यों लिया? क्योंकि बेटा एक विशेष उम्र के बाद जो भवात्मक संबंध होता है ख़त्म हो जाता है और हम केवल रक्त संबंध में और विवाह के आधार पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो संबंध दो प्रकार के होते हैं, रक्त के आधार पर और एक विवाह के आधार पर। रक्त के आधार पर जैसे पिता का पुत्र के साथ हो गया, पिता का पुत्री के साथ हो गया, माता का पुत्री के साथ हो गया, दादा का पिता के साथ हो गया। विवाह के आधार पर जैसे कि हमारे माता पिता हो गए, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्य, ठीक। कार्य भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पारिवारिक कारक होता है और एक बालक का कारक होता है। पारिवारिक कारक पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें परिवार का कार्य होता है रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी कपड़ा मकान से क्या तात्पर्य है? और रोटी का मतलब ये नहीं होता है कि
बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। रोटी का मतलब होता है कि 2 वक़्त की रोटी जिससे कि पेट भर जाए। कपड़े का मतलब ये नहीं है कि रेमंड का हो, मोंटी कार्लो का हो। कपड़े का मतलब होता है कि ऐसी कपड़ा जो तन को ढक ले। मकान का मतलब ये नहीं होता कि 6 मंजिल की बिल्डिंग है, पूरा फ्लैट है, बंगलो है, नहीं। ऐसा घर जो एक छत को छुपा सके, चाहे वो एक झोपड़ी क्यों ना हो, ठीक। और क्या कार्य होता है परिवार का? परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। नैतिक का मतलब होता है जो परिवार अपना कार्य कर रहा है बच्चों के लिए, वो नैतिक होना चाहिए। अब ऐसा क्या, जैसे बच्चा आया बाहर गाली-वाली देकर बच्चे ने खूब बाहर गाली दी, अब वहाँ के लोग कह रहे हैं ये देखो ये सिखाया है इनके परिवार वालों ने, ठीक, ऐसे ही तो होता है। तो परिवार का कार्य ये भी होता है कि बच्चों को क्या सिखाए? नैतिकता सिखाए, यानी कि समाज के नियम कानून को भी सिखाए जिससे कि वो उसमें ढल सके। अब दूसरा कार्य होता है बालक का। बालक का कार्य क्या होता है? बालक का कार्य होता है खेल की क्रिया संपादित करना, ठीक है। और क्या कार्य होता है? जो परिवार ने सामाजिकरण सिखाया है, यानी कि तो वो बच्चा क्या करे? व्यवहार में परिवर्तन करे, ठीक है। शिक्षक के माध्यम से भी वो कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट उपथीम थी हमारी खेल, ये भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। खेल, खेल जो होता है इससे क्या होता है? खेल जो होता है क्रिया, खेल की क्रिया संपादित करना किसका कार्य होता है? प्रमुख कार्य बालक का होता है। इससे होता क्या क्या है? खेल के माध्यम से जो हमारे अंग होते हैं, जैसे पॉइंट लिख दिया है मैंने कि खेल की क्रिया के दौरान बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक, देखो जब छोटा बच्चा खेलता है तो उसके जो अंग होते हैं वो गति करते हैं, गति से क्या होता है? अंगों का विकास होता है, इसे ही हम शारीरिक विकास बोलते हैं। खेल के दौरान क्या होता है? यदि एक क्रिकेट बच्चा खेल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं सपोज़ के तौर पर, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? खुल के बात करते हैं बिल्कुल, ठीक है। उनके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं होता है कि कैसे बोल रहे हैं, यानी कि ओए तू इधर बॉल फेंक, चल इधर कर, इधर बॉलिंग डाल, उधर डाल, इस तरीके से बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? मानसिक विकास उनका क्या होता है? डेवलप होने लगता है, ठीक है। और खेल जो होता है शिक्षा का एक माध्यम होता है, शिक्षा के माध्यम खेल ही होता है। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। किंडरगार्टन विधि भी हमारी इसी पर आधारित है। तो आज की क्लास आई होप आप लोगों को ठीक लगी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नए तरीके से उसको क्लियर कर दूँगा।